When an ideal gas undergoes unrestricted expansion, no cooling occurs because of molecules. बोल रहे हैं जब आइडियल गैस एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपैंड कर रहे हैं हम उसको, तो कूलिंग नहीं होती. इसका रीजन क्या है? सी जूल थॉमसन इफेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि जो रियल गैस होती है, अगर रियल गैस को हम एक्सपैंड करते हैं अगेंस्ट एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू वेरी लो प्रेशर रीजन, तो क्या दिखता है? टेम्परेचर में चेंज, बेसिकली कूलिंग होती है. कि कूलिंग क्यों होती है? दिस कूलिंग इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. मैंने क्या बोला? जब रियल गैस को हम एक्सपैंड करते हैं एडियाबैटिकली, तो क्या होता है? कूलिंग होती है. एंड इस कूलिंग का रीजन क्या होता है? ड्यू टू द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अभी काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है? हम क्या बोलते हैं? रियल गैसेस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बिल्कुल सही. तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ही क्या हो जाती है? यूटिलाइज हो जाती है. तो टेम्परेचर क्या कर जाता है? मेरा डिक्रीज कर जाता है. अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, सो दैट मीन्स क्या होगी? कूलिंग होगी. बट आइडियल गैस के केस में ऐसे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है. तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही नहीं होगी, क्योंकि कोई कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम ही नहीं करना है ना, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है. तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ना हीट लूज होगी, यानी कि टेम्परेचर में कोई डिक्रीज ही नहीं होगा. अगर टेम्परेचर डिक्रीज ही नहीं होगा तो कोई कूलिंग भी ऑब्जर्व नहीं होगी इन केस ऑफ एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस. सो किस वजह से कोई कूलिंग नहीं हुई है? बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में, उनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है. दे एक्सर्ट्स नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर. वेयर एज इन रियल गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है. सो दैट मीन्स टेम्परेचर कम हो जाता है. टेम्परेचर कम होता है तो कूलिंग होती है. ऑलराइट, तो इसका इतना सा एक्सप्लेनेशन था.